अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप यू आर वेल एंड हैप्पी। दोस्तों 1 मिनट बल्कि 2 मिनट में जल्दी गया लाइव बिकॉज के आप आज का जो प्रोग्राम है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। पिछली दफा 2 मिनट लेट हो गए थे इसलिए हाँ, आज वो पूरा कर दिया पिछले का, मगर नहीं, आज का हकीकी मानों में इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है आज। जो इंसान अपने बारे में नहीं जानते हैं और दूसरों के बारे में नहीं जानते हैं, वो बहुत से जो है ना अपनी चीज़ों को गवा बैठते हैं और इस दुनिया से नाखबर हो के जाते हैं, अपने से नाखबर हो के जाते हैं, इस दुनिया की नेमतों से नाखबर हो के जाते हैं। और ये दुनिया जो है ना उनके लिए एक बहुत ही अजाब का अजीरन एक चीज़ बन के होते हैं उनके लिए। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे कामयाबियों को हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने सलाहियतों को नहीं जानते हैं, अपनी दुनिया को नहीं जानते। जिस तरह हमने ब्लॉकेजेस का जिक्र किया, ब्लॉकेजेस का वजह क्या है, आज हम इस पे जिक्र करेंगे, बताएंगे और उस पर वर्क करेंगे, काम करेंगे। इंसान इतना नाकाम क्यों है और इंसान क्यों खुद को नहीं जानते है और किस तरह जाने। और एक स्टूडेंट ने बड़े अच्छे कमेंट किया था कि मिसाल के तौर पे आप लोग हमें सादा तरीक़ों से समझाएं, कोर्सेज कर के कैसे हम समझेंगे। बहरहाल सादा तरीके से आज मैं आपको समझाऊंगा कि औरा क्या है और मिसाली जिस्म क्या है, लताइफ क्या है, एनर्जी सेंटर्स क्या है, आपके अपने वजूद की बात करूं, और एनर्जी फील्ड क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी क्या है, और ये तमाम जितने भी लेयर्स है ऑरा की वो क्या है, और ब्रेन वेव्स जो आपके है वो क्या है। पहले तो ये जानेंगे, उसके बाद उस पर वर्क करेंगे, काम करेंगे। उसके ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप जानना लाजमी है, ज़रूरी है, इल्म बहुत अहम है और इससे एक बढ़ के कोई काम नहीं है जो आज आप करना चाह रहे हैं। आज का प्रोग्राम इतना ज़रूरी है कि इससे बढ़ के कोई काम नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारे नुकसानात उठाए आपने, बहुत सारे रिश्तों को गंवाए हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार हुए आप। पास्ट आपका बिल्कुल डार्क जैसा लगता है। अब हम इसी पास्ट को किस तरह के बेहतर बना सके, बेस्ट बना सके, खूबसूरत बना सके, ये तमाम चीज़ें अभी बहुत ज़रूरी है और आज हम जानेंगे इस तमाम चीज़ों को। प्लीज़ इग्नोर मत करना, साथ शेयर करें, दूसरों को लाएं, साथ साथ दूसरों को लाएं और उनको बताएं कि जाने अपने आप को। बहुत सी चीज़ें हम इस दुनिया में नहीं जानते हैं। हम समझते हैं कि सब कुछ हम जान चुके हैं और हम बहुत पता नहीं क्या क्या हम कर चुके हैं दुनिया में। और हम जो है ना दुनिया के वो मादी तौर पे तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं मगर अपने बारे में नहीं। इंसान का सबसे बड़ा गलती क्या है कि वो अपने बारे में नहीं जानता है कि वो क्या है, कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, उस सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करें, अपने माइंड को, अपने एनर्जी सेंटर्स को, अपने मैग्नेटिक पावर को कैसे यूज़ करें, हम किस तरह के हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करें, मुतासर करें, किस तरीके से, ये आज के प्रोग्राम में हम बताएंगे और आपके साथ मिल के इस पे वर्क करेंगे, काम करेंगे। तो दोस्तों, आपका टाइम भी कीमती है और मेरा भी टाइम बहुत कीमती है। मैं टाइम को बहुत तरजीह देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात यह है आज औरा वगैरह पे बात करेंगे। दुनिया के जो अजीम सिपहसालार, दुनिया के जो अजीम लोग जो गुजरे हैं, जो दुनिया पे राज किए पूरी दुनिया पे, वो किस तरह के। और ये कल हम आपको मे भी लाइव, कल भी जाएं हम लाइव, चूँकि कल हम जा रहे हैं आया सोफिया, ब्लू मॉस्क और टॉप कपे पैलेस। जो आप लोगों ने ड्रामे देखे उसको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, लाइव भी जाएंगे, लाइव भी आपको दिखा सकते हैं इंशाल्लाह। टॉप कप पैलेस जो था उसमें वो था मेरा सुल्तान। यस, मेरा सुल्तान वही पे उन्होंने मेरे ख्याल में वही पे किया हुआ था शूट, वही पे शूट वहाँ किया था या नहीं किया था, लेकिन रेल में वही था। रेल में वही है।
वही पैलेस था जहाँ पे मेरा सुल्तान जो। और फिर आर्थरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी के हम आपको लाइव दिखाएंगे, वहाँ से हम लाइव जाएंगे इंशाल्लाह बुरसा जाएंगे। कल जो है यहीं पे है हमारा टूर, और किसी बहुत आला एक्सपर्ट के साथ है, यानी बहुत तारीखदान है, बहुत बड़े लेवल का तारीखदान है वो पर्सन, उनके साथ है, यानी वो हिस्ट्री भी बताएंगे हमें। यस, हिस्ट्री बताएंगे। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप लोगों को सबको खुश रखे। वालेकुम सब ने आज मेरा बताया ना, मैं आपको वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। ऑरा क्या है, एनर्जी सेंटर्स क्या है, हम क्या है, ये सब कुछ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फुटेजेस दिखाता हूँ ऑरा का, जिस तरह बनावट होता है, जिस तरह के उसकी लेयर्स है, ब्रेन वेव्स है, और ये तमाम पहले मैं दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल, हम इसको आज उसको स्ट्रांग बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सी लोग हैं जो कि नहीं जानते ये अपने बारे में, और मैं अभी आपको फुल दिखाऊंगा। आए देखते हैं मराकबा क्या है। कुछ देर के लिए दुनिया के शोर और गल से ताल्लुक तोड़कर हम तन अपने और भी बहुत जरूरी है कि आप जाने कि सॉरी मराकबा करते तो है हर रोज, मगर और पुरसुकून करने का एक बहुत ही आसान और मौसर तरीका है। मराकबा का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इसकी वजह से आदमी अपनी सलाहियतों से ज्यादा काम लेने के काबिल हो जाते हैं। चूंकि बहुत से लोग अपने बहुत सारी सलाहियतों को ठीक से जांच नहीं पाते, मराकबा जहन के इन सतहों को मुतहरिक करते हैं जिनका ताल्लुक सोच, बचाव, यादाश्त, तरतीब व तवाज़ुन, फहम व फरासत और तख्लीकी उमूर से है। इसी वजह से बहुत से पेशों से वाबस्ता अफराद मराकबे को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेते हैं। मराकबा ज़हनी यकसुई, फहम व फरासत को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। मराकबा इंसान के विजदान को वसअत अता करता है। आस्ट्रल प्रोजेक्शन। व्हाट इज आस्ट्रल प्रोजेक्शन? साइंसदानों के मुताबिक रूह को परवाज यानी आस्ट्रल प्रोजेक्शन और वो भी रूह को फजा में करने का एहसास, दोनों एक ही एहसास के दो नाम है। दर हकीकत आस्ट्रल प्रोजेक्शन दौरान मराकबा या दौरान नींद इस लम्हे का नाम है जब इंसानी रूह उसकी जिस्म से परवाज भरना शुरू कर देते हैं। इसी लम्हे को आस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है। इंसानी दिमाग में ये खुसूसियत हमेशा रही है कि वो मादी दुनिया से आगे का सफ़र कर सकें। हम कायनात के जिस हिस्से में रहते हैं वो एक ख़ास मादी प्लैनेट पर वाक़या है। इस प्लैनेट की ख़ास लहरें हैं और इस कायनात में हर एक मदार में किसी ख़ास वाइब्रेशनल हिस्से के साथ अपने मदार में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे ये दुनिया एक ख़ास डायमेंशन पर मौजूद है जो कि मादे पर मबनी है, इस तरह और भी बहुत सी दुनियाएं हैं आबाद है मुख्तलिफ डायमेंशन पर आस्ट्रल प्रोजेक्शन पर मौजूद। हमें इन सब दुनियाओं को तस्खीर करने का मौका देते हैं और हमें इस हकीकत से भी आश्कार करते हैं कि इन सब दूसरी दुनियाओं में भी मखलूक़ात आबाद है और इनकी अपनी हकीकत है। मेडिटेशन के फ़ायदे। आराम करने का मतलब सिर्फ ये समझा जाता है कि आदमी लेटा रहे या कोई ऐसा काम न करे जिससे जिस्मानी तवानाई ज़ाया हो, लेकिन आराम का ये तारीफ मुकम्मल नहीं है। बहुत से अफराद ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून दिखाई देते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर परेशान ख्यालों में मुब्तला रहते हैं। ख्यालात का तानों बानों में उलझे रहने से दिमाग थक जाता है और तवानाई का ज़ख़ीरा तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। ये बात सब जानते हैं कि एक सुई तंदुरुस्ती के लिए कितनी ज़रूरी है और मुसलसल परेशान रहने से बीमारियां लाहक होती हैं। तवानाई ज़्यादा मकदार में खर्च होने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर पड़ जाते हैं
और अमराज हमला कर देते हैं। आसाबी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएं तो दिमागी अफ़ाल सुस्त पड़ जाते हैं, क़ुव्वत में कमज़ोरी आ जाती है और क़ुव्वत हाफ़िज़ा मुतासर होते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला कम होने के बिना पर ज़िंदगी के मराहिल में खातिर-ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं होती है। तजुर्बात ने यह साबित कर दिए हैं कि ज़हनी उलझाव बिलाखिर जिस्मानी बीमारियों की सूरत में सामने आते हैं। जहन की पेचीदगी बराह रास्त और बिलवासिता दिल के अमराज, पित्ते और गुर्दों में पथरी का बायस बनते हैं। मुतवातर ज़हनी दबाव से आसाबी निज़ाम में नाकाबिल इलाज शिकस्त वरिख्त भी हो सकते हैं। मनफी ख्यालात से मैदे का अल्सर, तेज़ाबियत और कब्ज़ लाहक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक मस्कन अद्वियात ट्रैंकुलाइज़र से बढ़कर दिमागी ताकत है। अगर आसाबी रिशे दर्द को महसूस न करें तो दर्द का वजूद ही नहीं है। जिस तरह वर्जिश और दिगर आमली तरीक़ों से जिस्मानी खतूत में तब्दीली पैदा की जाती है, इसी तरह मुराक़बे के ज़रिए ज़हनी हरकत पर काबू पाया जा सकता है। ये बात हमारे सामने है कि ख्यालात या ज़हनी कैफियत हमारे ऊपर गहरे असरात मरतब करते हैं। अगर किसी ख्याल में खौफ व दहशत का अंसुर शामिल हो तो रोंगटे खड़ी हो जाती है, हाथों और पैरों में सनसनी दौड़ जाती है, जिस्म बेजान महसूस होते हैं। ज़हनी परेशानी में मुब्तला रहने से कोई भी शख्स अपनी सलाहियतों और क़ुव्वतों को मुज्तमा नहीं कर पाता। आप मुराक़बे से ज़हनी सुकून हासिल कर सकते हैं, रूहानी सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। मुराक़बे से बहुत सारी दूसरी बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है। मुराक़बे से मनफी सोच पर काबू पा सकते हैं, इबादत बहुत अच्छी तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। डिप्रेशन और जज्बाती हैजान का खात्मा हो सकता है। परेशानी और मुश्किलात में कमी आ सकती है। क़ुव्वत यादाश्त में बेहतरी आ सकते हैं। क़ुव्वत फ़ैसला की सलाहियत बेहतर हो सकते हैं। बेख्वाबी से निजात और गहरी नींद में अपने आप को ले जा सकते हैं। डर और खौफ के खिलाफ हिम्मत और बहादुरी पैदा हो जाती है। अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और मुस्तक़बिल के अंदेशों से निजात मिल जाती है। मुराक़बे करने वाले ख़वातीन व हज़रात को वसवसे नहीं आते हैं, हसद ख़त्म हो जाते हैं। मुराक़बे में कामयाबी के बाद आदमी जादू टोने, भूत प्रेत, आसिफ और मनफी ख़यालात से आज़ाद हो जाते हैं। खून के दबाव पर कंट्रोल कर सकते हैं। क़ुव्वती हयात में इजाफ़ा होता है। बसारत में तेज़ी आते हैं। खून की चकनाई में कमी वाक़या होते हैं। तख्लीक़ी क़ुव्वतों में इजाफ़ा होता है। चिड़चिड़ेपन में कमी वाक़या होते हैं। दिल की कारकर्दगी में बेहतरी आते हैं। क़ुव्वती समाअत में बेहतरी आती है। बीमारियों के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़अत में इजाफ़ा होता है। मेडिटेशन प्रैक्टिकल, अमली तौर पर मेडिटेशन का आगाज़ करेंगे। शुरू में जब आप मुराक़बे करने बैठेंगे तो आपके ज़हन में लातदाद बातें आएंगी, लेकिन रोज़ाना के काम काज का लिखना और इस पर अमल करना भी मुराक़बा है। अपनी मंजिल की तलाश या पी में रहना भी मुराक़बा है। पी का मतलब है प्रेजेंट, पॉजिटिविटी एंड पावर, यानी हाल में रहना और मुस्बत रहना और अपने आप को ताकत समझना कि आप अशरफुल मखलूक़ात है, ताकतवर है, पावरफुल है और पॉजिटिव है और मुस्बत है। तो ये भी मुराक़बा ही है, ये भी एक इबादत है। हाल को इस्तेमाल करना एक बेहतरीन मुराक़बा है। ज़िम्मेदार बनना भी मुराक़बा है, मुस्बत सोच भी मुराक़बा है। किसी बुरी आदत को छोड़ना और इसकी जगह अच्छी आदत या आदत को अपनाना भी मुराक़बा है। साइंस की तसव्वुर से मुराक़बा मौलाई दुनिया में दाखिल होना उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इंसान मकान के कैद से आज़ाद हो। आज़ाद होने से मुराद ये कि इंसान जिस्मानी तकाज़ों को सानवी हैसियत दे और जहाँ से की शक्ल में हो रहा है उस तरह तवज्जो हो। इसका आसान तरीका ये है, आप किसी पुरसुकून जगह पर जहाँ पर गर्मी सर्दी नॉर्मल हो बैठ जाएं। हाथ पैर और जिस्म को ढीला छोड़ दें और अपने कैफियत तारी कर लें जिस कैफियत में जहन जिस्म की तरफ से हट जाए। आहिस्ता आहिस्ता गहरे गहरे सांस लें, सांस नाक से लें और मुंह से निकाल लें और तसव्वुर करें
कि किसी खूबसूरत जगह को और अपने सांस के आने जाने पर तवज्जो दें। इस कैफियत में आपके ख्यालात पाकीज़ा हो चाहिए। ज़िक्र के ज़रिए मुराक़बा, किसी पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं और चंद गहरी गहरी सांस लें। थकावट और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए कुछ मुक़द्दस अल्फाज का विर्द करें और अपने सांस पर तवज्जो दें। इसी तरह आप इस कैफियत में 5 मिनट या 10 मिनट तक भी बैठ सकते हैं। तसव्वुरात मुराक़बा, आप तसव्वुर करें एक सफ़ेद रोशनी को जो आपके सर से पाँव तक की तरफ रवां दवा है। ये आपके जिस्म के अंदर की बीमारी को पिघला रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप ये ख्याल करें कि ज़हनी दबाव माए की शक्ल की कोई चीज़ है जो आपकी अंगुलियों और आपके तलू से खारिज हो रहे हैं। सांस को एक सेहत बख्श अमल समझे और ये यकीन करें कि हर सांस आपको तंदुरुस्ती की तरफ ले जा रहे हैं। कुर्सी पर सीधा बैठ जाएं और अपने दिल और दिमाग पर तवज्जो दें और जायज़ा लें और देखें कि जिस्मानी और ज़हनी तनाव किस तरह पैदा होते हैं, किस तरह दर्द पैदा होते हैं और किस तरह खौफ के ख्यालात और नाराज़गियाँ का तसव्वुर इंसान को नाखुश कर देते हैं। इस कैफियत को ख़त्म करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लें। सांस नाक से लें और मुंह से निकाल लें और तसव्वुर करें कि सांस के साथ कायनात की मुस्बत तवानाई आपके फेफड़ों से भर के और आपका तमाम जिस्म रोशनी में नहा गया है। एक और तरीका, आहिस्ता आहिस्ता गहरी सांस लें, सांस नाक से लें और मुंह से निकाल लें और अल्लाह ताला का नाम का तसव्वुर करें। इस हालत में 5 मिनट या 10 मिनट तक बैठें कि अल्लाह ताला के नूर बरस रहे हैं और नूर आपकी पूरी दुनिया को मुनव्वर कर रहे हैं और इसी कैफियत में आप जी दोस्तों, समझ गए आप। नमूनिया का मतलब है निज़ाम तनफ़ुस के ज़ीली रास्तों में इन्फेक्शन होना। इस तरह आए देखते हैं मुराक़बा क्या है। कुछ देर के लिए दुनिया के शोर वगल से ताल्लुक़ तोड़कर हमतन अपने खालिक को मालिक की तरफ मुतवज्जो होने का नाम मुराक़बा है। मुराक़बा अपने ज़हन को आराम देने और पुरसुकून करने का एक बहुत ही आसान और मौसर तरीका है। दोबारा चला, दूसरा वाला ओरा वाला चला, ओरा वाला इससे पीछे वाला जो अपनी सलाहियतों से ज़्यादा काम लेने के काबिल हो जाते हैं। लिखा हुआ है। चूँकि बहुत से लोग अपने दोस्तों, आपने देख लिया कि तरीके भी आपने सीख लिए मुराक़बे की, कौन से तरीके, बेहतरीन तरीके, बहुत सारे सलाहियत। और आगे बढ़ते हैं औरा और इस तमाम चीज़ों का किस तरह के हम औरा क्या है, और जिस तरह के मैं थोड़ा सादा तरीके से आपको बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे बहुत से लोग हैं जो यानी घबराते हैं कि वो साइंटिफिकली वो समझ रहे कि हम ये नहीं कर सकते हैं या नहीं। आप हमें कुछ ऐसा बताएं जो कि हम सादा तरीके से समझ लें। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि औरा क्या है। मैं इस पेपर पे आपको दिखाता हूँ। एक इंसान का जो जिस्म है ये जो मादी जिस्म है, इसके इर्द गिर्द एक और जिस्म जिसे औरा कहा जाता है या मुसाली जिस्म या बहुत सारी, इसकी बहुत सारी लहरें हैं, यानी ये पूरी कायनात में फैलता है। आपका औरा का जो ताल्लुक़ है वो दूसरों के साथ भी। मैं आपका वजूद का एक हिस्सा दिखा रहा हूँ। ये देखें,
आई होप कि नज़र आता होगा आपको। ये एक ऑरा यानी दरमियान अगर इंसान है उसके ऊपर लहरें, ऑरा जिसे कहते हैं, एनर्जी सेंटर जिसे कहते हैं, या एनर्जी फील्ड जिसे कहते हैं, या सोल जिसे कहते हैं, बहुत सारे इसकी मिसाली जिस्म जो आपका है, जो दूसरा वजूद है। इंसान के बहुत सारे वजूद है, यानी हमारा जो ताल्लुक़ है वो पूरी कायनात के साथ है। हम इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो पूरी, हम एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ हमारा ताल्लुक़ है, डीपली ताल्लुक़ हमारा एक दूसरे के साथ है। आई होप कि ये नज़र आता होगा। इस तरह अगर दूसरे हिस्से पे देखे तो दूसरा हिस्से भी इसी तरह आपके यही पावर, यानी आपके इर्द गिर्द डायामीटर, इर्द गिर्द आपका ये पावर मौजूद है। डायामीटर जिसे यानी आप कह सकते हैं इर्द गिर्द आपके मौजूद है। आपके वजूद के इनसाइड भी है, यानी ये जो पावर निकलते हैं ये आपके वजूद के इनसाइड से निकलते हैं। बेसिकली आपके इनसाइड से निकलता है। आपके इनसाइड बहुत सारी ताकतें मौजूद है, बहुत सारी पावर्स मौजूद है आपके इर्द गिर्द। तो आइए दिखाते हैं आपको थोड़े से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अब्दुल समद आपको हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आके उम्मीद है आप फ्रेश तरोताज़ा पुरसुकून होंगे, रिलैक्स होंगे और अपनी ज़िंदगी को, अपनी जिम्मेदारियों को बड़े अच्छी तरीके से सरअंजाम देते हुए सबका ख्याल रखेंगे और अपने तमाम इबादत समझते हुए अपने काम को सही तरीके से, जिम्मेदारियों को सही तरीके से सरअंजाम देते हुए आज के प्रोग्राम फिर एक यूनिक प्रोग्राम है। और आज हम चाहते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स के और तमाम के जो उनकी जो तजुर्बात है, एक्सपीरियंसेस है, वो भी हम सुनेंगे। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज एक और भी इंसानी सलाहियतों के बारे में साइंस के हवाले से, एज मशीन के हवाले से आपको कुछ दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगे कि आपके माइंड और आपके जो उसके वेव्स है और एनर्जी सेंटर, जो 14 एनर्जी सेंटर्स है, योगा के हवाले से 7 एनर्जी सेंटर्स है, लेकिन संदा के हवाले से, जिल साइंसेस के हवाले से इंसान के बॉडी में 14 एनर्जी सेंटर्स होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये अभी आप देखें और वापस आते हैं। पहला ब्रेन वेव्स है, ब्रेन वेव्स को समझने की कोशिश करें प्लीज। ये बीटा, अल्फा, थीटा, गामा वेव्स है आपके ब्रेन की, जो है कितने मेगाहर्ट्ज पर है। ये आपके एनर्जी सेंटर्स है, योगा के हवाले से 7 एनर्जी सेंटर्स। ये है आपका ऑरा, मुख्तलिफ कलर्स की होती है ऑरा, बल्कि यहाँ पर तो महदूद दिखाए हैं मगर ये बहुत फैले होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, फिर उसी यानी थोड़ा सा वीक, फिर उसी वीक, फिर कायनात में जब फैलते हैं आपके एनर्जी तो वीक होते जाता है, फिर मध्यम हो जाता है। और ये कहा जाता है कि इंसान जो है उनके कोई बहुत सारे एनर्जी सेंटर्स है जो कायनात के साथ ताल्लुक है। इस तरह से एनर्जी पाती है जी बिल्कुल। सो ये एनर्जी सेंटर जो आपके वजूद। खुशामदीद वापस। और हम जानना चाहते हैं इंसानी बॉडी ऑरा के बारे में। ऑरा जो इंसानी 12 डायमीटर पावर है, क्या यह सच है? ऐसा पॉसिबल है? क्या इंसान का ताल्लुक इस कायनात के साथ मौजूद है?
क्या उनके अपने जो इनर ताकतें हैं जो अल्लाह ने भी फरमाया अपने आप को पहचानने की कोशिश करें और आप अपने रब को भी पहचान सकते हैं। क्या ऐसा है कि इंसान सिर्फ फिजिकल बॉडी पे हम अपने दुनिया को पहचान सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम फिजिकली अपने आप को जानने की कोशिश करें भी तो भी मादी रेशो के जरिए हम इस कायनात को मुसख्खर करने से कासिर होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम कुछ अपने अंदर की सलाहियतों को जानने की कोशिश करें। वो कैसे है? और ये आप देख सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं इंसानी बॉडी के, और जो ओरिजिनल जो फुटेजेस है वो आप देख सकते हैं इंसानी ऑरा की और थर्ड आई की, सिक्स सेंस की और एनर्जी सेंटर्स की। आप एक बार देखें, वापस आते हैं। ये है आपका ऑरा। और मुख्तलिफ कैफियत में आपके ऑरा के मुख्तलिफ चीज़ें चेंज हो जाते हैं, लिखा हुआ है। मिसाल चलने की कैफियत में, सोने की कैफियत में, जागने की कैफियत में, किसी दर्द की कैफियत में, किसी खुशी की कैफियत में आपके ऑरा के जो कलर्स है वो चेंज होते रहते हैं। और किसी अच्छी कैफियत में या किसी बुरी कैफियत में भी चेंज होते रहते हैं। कभी आप झूठ बोल रहे हैं तो उसमें भी चेंज होते हैं, कभी आप सच बोल रहे हैं उसमें भी चेंज होता है, कभी आप जज्बाती है तो उसमें भी आपके ऑरा के जो कलर्स है चेंज होता है वो। और ये आप पर असर भी करता है बुरी तरह, आपकी ज़िंदगी पे बहुत बुरा असर करते हैं। यानी अगर आप बुरी कैफियत में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव, और बहुत अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बेकार नाचार समझते हैं, तो उस सूरत में आपकी जो ऑरा है वो गड़मड़ हो जाता है, उसकी लेयर्स गड़मड़ होते हैं। या मिसाल के तौर पे आप बुरा प्लान करते हैं, लोगों के लिए मसाइल बनाते हैं, तो आपका जो ऑरा है वो इस तरह की नहीं होता है, वो फिर ब्लैक होते हैं या ग्रे होते हैं या अजीब कलर उसकी होती है जो कि रेड कलर होते हैं। ऐसे लोग जो नेगेटिव लोग हैं उसका जो ऑरा है वो बहुत बुरा यानी कैफियत में होते हैं। तो ये जो कैफियत है ये यानी ये सही कैफियत है, कभी कभी कोई उतना वो नहीं होता है, मगर जब इंसान टोटली तौर पे नेगेटिव मनफी सोचते हैं उसमें बहुत बुरे कैफियत होते हैं इंसान के। सो ये ऑरा जो है यानी आपके जो जी आपने देख लिए। और इसी तरह आप जो है स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस, समुदाय के एक्सपीरियंसेस, HMF के ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स के एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहते हैं, किस तरह है, लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या है जिल साइंसेस के, और डॉक्टर समद के बारे में लोगों की राय क्या है, ये आप देखें। चलो आप लोग मुझे तो जानते ही है, ज़रूरत नहीं है इसके। और वो बहुत से नए लोग हैं जो कि उनको नहीं पता कि ये कितनी अहम है, कितना ज़रूरी चीज़ है, कितना अहम है ये उलूम, कितनी ज़रूरी है उनके लिए, उनकी ज़िंदगी का कैसे बदल सकता है, कितना मुफीद माशरे के लिए ये उलूम, माशरे के लिए कितना ज़रूरी है, सोसाइटी के लिए।
मुझे यहाँ पे आके दिली सुकून मिला और जो है मैं बिल्कुल लाइट हो गया। अभी हमारी क्लास हो रही है माशाल्लाह, बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा है और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मैं अगले जो भी लेवल्स हैं वो सारे करूँ और इंशाल्लाह मास्टर लेवल तक जाऊँ इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर गुलशन साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सब जो है ना मास्टर के लिए बैठे हुए हैं, मास्टर टू ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए। डॉक्टर साहब कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जो पीछे प्रोग्राम चल रहा है उसका लिंक सेंड करें। ठीक है। ये आप लोग यूट्यूब पे जाके आप लिखें प्रोफेसर अब्दुल समद या डॉक्टर अब्दुल समद हक टीवी, तो आपको यूट्यूब पे हमारा चैनल है पूरा, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, आपको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे इस तरह के, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर फिर भी हम पेस्ट करेंगे यही पे प्रोग्राम को यही पे पेस्ट करेंगे, डोंट वरी। बिल्कुल करेंगे। अगर खालिदा ना करे तो मैं करूँगा थोड़ी देर में जब मैं फारिग हो जाऊँ। डॉक्टर साहब मैं चाहती हूँ स्टूडेंट जो है वो थोड़ी सी खुद भी एफर्ट करें, ताकि यूट्यूब पे जाके जब सर्च करेंगे तो आपके 5000 प्लस प्रोग्राम है, तो उनको बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाएंगे। वो जिस तरह के लोग बता रहे हैं कि सादा तरीके से हमें समझा दो ना, उन्हीं का क्वेश्चन है कि प्रोग्राम का लिंक सेंड करें। लिंक सेंड करें, ये तो जाहिर है थोड़ी तैयार एफर्ट करें, तैयार चीजें जरूरी है। थोड़ा सा एफर्ट तो देखें आप, स्टूडेंट भी डिफरेंट किस्म के होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रोजाना एक प्रोग्राम मेरा वॉच करते हैं, देखते हैं रोजाना, और कुछ तो ये 2-3 प्रोग्राम वॉच करते हैं और भरपूर समझते हैं और फिर भरपूर फायदा उठाते हैं उससे, और जबरदस्त किस्म के फायदा उठाते हैं समदा से, HMF से, इस उलूम से, मराकबों से जो हमने किया इस प्रोग्राम से। एक इंसान इतनी फायदे उठाते हैं और एक इंसान जो है वो बस वो थोड़ा आरिजी तौर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को क्योर करना, उन्होंने वो जो रोने धोने का कैफियत होता है उसको थोड़ा सा कम करना, बाकी उनको उतना ज़्यादा नहीं होते। सो फ्यूचर जो है इंसान का उसके अंदर है, आपका फ्यूचर, आपका वजूद आपके अंदर है, सारी दुनिया आपके अंदर है, पूरी कायनात आपके अंदर अल्लाह ने पैदा की। डॉक्टर साहब क्वेश्चन आ अभी आपने देख ली। यस प्लीज। सर अपना ऑरा फिजिकल आई से देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है। यस, जब समदा के अगले लेवल्स आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना ऑरा और दूसरों का ऑरा खुद देख सकते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, 100% देखा जा सकता है। वो एक कैफियत होती है आपका, एक इल्म का, एक दुनिया का, वो एक आला दर्जात होते हैं आपके, तो उससे बाद होते हैं वो सारा कुछ सिलसिला स्टार्ट होता है। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि मेडिटेशन के लिए, सॉरी आपकी बात काटी मैंने हम कह रहे हैं कि सर मेडिटेशन के लिए गुजारा करूंगा, चलो कोई बात नहीं, प्रोग्राम के बाद देखेंगे। कह रहे हैं सर मेडिटेशन के लिए आधा पद्म आसन में बैठना जरूरी है? ज़रूरी देखें, एक तो ये है कि डिफरेंट तरीके हैं। देखें ये योगा के हवाले से है जी, मेडिटेशन के लिए। यस मकसद योगा के हवाले से ये आप आधा पदम में बैठ जाए, आधा पदम में बैठ जाएं, वो जो है ना दो ये उनके उसके हवाले से, ठीक है। ये अब देखें मकसद जो सूफिया किराम के हवाले से उन्होंने कोई ऐसा ख़ास वो नहीं किया, योगा नहीं किया ख़ास, यानी कि उसमें ख़ास ये चीज़ें नहीं है, तरीका ख़ास नहीं है। आप किसी भी कैफियत में बैठे, अब इश्क मोहब्बत यानी बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी पोजीशन में बैठ के इजी पोजीशन में मेडिटेशन कोई मसला नहीं है। यस, मैं बता रहा हूँ खालदा कि सूफिया किराम के हवाले से देखे उन्होंने कोई पोजीशन, कोई भी चीज़ उतना ख़ास नहीं बताया गया। बैठने का तरीका मकसद वज़ाइफ करने का और ज़िक्र करने का, और साथ जो है बस वो एक कैफियत होता है जो बैठने का ही होता है। अब कैफियत बैठने का आप अलती पालती मार के बैठ जाए, दो जानों हो के बैठ जाएं, ज़्यादातर जो है ना जो औलिया किराम ने जो किया, सूफिया किराम ने, तो वो यानी दो जानों हो के बैठना, जिस तरह नमाज के लिए हम बैठते हैं, अलती पालती मार के बैठ जाएं, या फिर आप सजदे में हो, या फिर आप
किसी भी कैफियत में मकसद वो इश्क जो मोहब्बत होते हैं वो ज़रूरी होता है। जब आपका अपने साथ और अल्लाह के साथ जो आपका इश्क मोहब्बत है वो सबसे अहम तरीन चीज़। एक और क्वेश्चन है सर, हाउ मैनी ऑराज आर अराउंड आवर बॉडी? कहा जाता है कि तकरीबन 62 लेयर जो स्ट्रॉन्ग लेयर्स है आपका वोरा की वो होती है। जो पहला लेयर है, फिर उसके बाद जो है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है जो आपकी बॉडी के अंदर है। फिर बॉडी से थोड़ा बाहर है वो फिर थोड़ा सा वीक होता है। इस तरह वीक होते 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 मकसद 62 तक जब जाता है तो वीक हो जाता है। यानी तकरीबन आपका जो एनर्जी है वो किलोमीटर्स तक लोगों पर असर करता है। कई किलोमीटर तक आपकी एनर्जी जो है दूसरों पे असर कर सकता है। डॉक्टर साहब एक और रिक्वेस्ट आई है कि ये जो पेन से आपने बनाया ये डार्क मार्कर से बना के दिखा दें, लेकिन वो उस सूरत में आप दिखा रहे थे जब वहाँ पे नहीं था और जब और आपको दिखा दिया तो वही चीज़ है। और अगर नहीं है तो प्रोग्राम को दोबारा देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन नहीं है मैं आगे बढ़ता हूँ। डॉक्टर साहब हैं क्वेश्चन लेकिन बहुत ज़्यादा। अब आते हैं और एक तो है जो हम बाहर जो हमें नहीं पता है, सवालात पे लोगों को पैदा नहीं होता है इस चीज़ के। बहुत सारे सवालात यानी लोगों को इस हवाले से नहीं है। आपका तो एक तो ऑरा है यानी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी है, स्ट्रॉन्ग बॉडी है, आपके जो ऑस्ट्रल बॉडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो। मगर ये मराकबे के दौरान ही आप देख सकते हैं। यानी आप जब मराकबा करते हैं तो आप अपने दुनिया को देख सकते हैं। आपको फिज़िकली भी ज़रूरत नहीं है कि आप जो है ना कि वो जब आप डीप मराकबे में हैं तो आप देख भी सकते हैं और बहुत से लोगों ने देखे भी है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये है कि ऑरा कलर हमारी जो है ऑराज कलर चेंज अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग एंड आवर कंडीशन। यस बिल्कुल, यानी हमारी सोच के साथ जो ऑरा का कलर है वो चेंज हो जाता है। इसलिए आप हर वक्त कहते हैं कि पॉजिटिव सोच है, अच्छा सोच। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से अपने फिर एक क्वेश्चन है कि हम अपने ऑरा को कैसे देख सकते हैं? मेडिटेशन करें तो आप फिर कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो हैं जो फौरन से देख लेते हैं मेडिटेशन के साथ, जैसे जैसे वो अपने पे अदर्स पे समदा अप्लाई करते हैं तो वो इस काबिल हो जाते हैं कि अपना ऑरा और अदर्स का ऑरा देख सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ें और मुराकबा करें और उलूम को आप इंट्रोड्यूस कराएं, उलूम जाने, पहचाने, जानने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत मुताला करें। थोड़ा ये किताबें जो मैंने लिखी है इसका भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अभी आज आपने जान लिया। क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन, उन्होंने पूछा था ऊपर क्वेश्चन लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। वो उनके कह रहे हैं कि अचानक से किसी चीज़ का या ख़तरे का एहसास होना और ब्रेन का ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करना, ये ऑरा की वजह से होता है। मतलब हमारी एनर्जी फील्ड जो है वो अंडरस्टैंड कर लेती है कि कोई खतरा आने वाला है या कुछ ऐसा है तो हमें महसूस होता है। कुछ केसेस में 100% ऐसा होता है, बिल्कुल। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि वो कह रहे हैं कि जिसका इंसान का बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पे फोकस है, तो वो शख्स खतरों को देखते भी हैं। ठीक है। क्योंकि वो खुद इतनी नेगेटिव है उसकी एनर्जी, तो वो खतरों को देख रहे होते हैं। सही। यानी वो अच्छाई को नहीं देख रहे होते, खतरों को देख रहे होते और हकीकत में वो खतरे हो भी जाते हैं। और जो इंसान पॉजिटिव है, जिसका फोकस बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पे है, तो वो पॉजिटिविटीज़ को देखते हैं, वो खतरों को नहीं देखते हैं। वो जब पॉजिटिविटी यानी फिर जब खतरा आता भी है तो उसका इर्द गिर्द वो दिफाई सिस्टम भी होता है और वो उसको जो है ना फिर वो दिफा भी करते हैं और बच्चा हमें अलर्ट भी करता है। बिल्कुल, यानी सिक्योर भी करते हैं। और ये सिक्योरिटी भी, ये आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम भी है।
बीमारियों से, मसाइल से, नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्शन, यानी आपका एक प्रोटेक्ट करते हैं आपको ये चीज। यस डॉक्टर साहब, समदा को जितनी बार हम अप्लाई करें तो ये हमारी एनर्जी फील्ड जो है ये स्ट्रांग होती है, तो हम पे नेगेटिविटी असर नहीं कर सकती। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ऑरा है और जिस तरह हमने अभी ये सारा कुछ किया, yes. यानी मेडिटेशंस किए, ये तो हमारे ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। बिल्कुल। मकसद हम पर बहुत से नेगेटिव, बहुत हैवी फोर्स अगर है तो हो सकता है थोड़ा बहुत असर करे तौर पे, ठीक है, मगर बिल्कुल असर नहीं कर सकता है। इस तरह अगर इसको जारी रखे, एक वक्त ऐसा आएगा कि कभी भी आप पर कोई किसी भी किस्म की कोई बुरा असर डॉक्टर साहब, ये जो कल परसों के प्रोग्राम में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमारे अराउंड अगर नेगेटिविटी भी हो तो ऐसा पॉसिबल है कि हम पीसफुल रह सकें? तो ये उसका आंसर है, ये आंसर उसका है, आंसर है कि अगर हम समदा और HMF अप्लाई करते हैं तो हमारी एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग हो चुकी होती है कि अगर हमारे अराउंड नेगेटिविटी है भी तो हम पुरसुकून रहते हैं। पुरसुकून रहते हैं, यस। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और है कि जो ऑरा है, एनर्जी सेंटर्स हैं, और जो ह्यूमन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है उसमें फर्क क्या है? ऑरा, ह्यूमन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी और चाक्रास, एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अच्छा, आपके वो जो वजूद है उसके, आपके अपने जो हमारे जो वजूद है उसके अंदर जो ताकतें हैं वो बाहर जब आता है तो वो ऑरा बनाते हैं, आपका सोल बनाता है वो। ये उसी के अंदर जो आपके अंदर जो पावर है वो आपकी सलाहियतें जो झारे होता है उसको फिर डिफरेंट नाम दिया गया है। ऑरा नाम दिया है, एनर्जी फील्ड नाम दिया है, मसाले जिस्म नाम दिया, मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ नाम दिया गया है। तो वो आपके डिफरेंट, यानी डिफरेंट पावर्स है, डिफरेंट चीज़ें आपके इर्द गिर्द है। फिर उसके लेयर्स है जो है ना, जो उस पर होता है, मगर ये इंटेलिजेंट पावर है आपका, ये ज़हीन पावर है आपका, इसमें जहानत है, इसमें यानी इनका एक अपना एक निज़ाम है, एक ऑटोमेटिक के खूबसूरत सा। कुछ लोगों की रिक्वेस्ट है कि वो प्रोग्राम आपका देखने के लिए अपने घर से 2 गलियां दूर जाते हैं और फिर फेसबुक वहां से जाके ऑन करवाते हैं, फिर वापस आके आपका प्रोग्राम देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा लाइट का मसला चल रहा है, तो उस वजह से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमें आज आप जब भी हीलिंग करते हैं तो हमें याद रखें। श्योर, व्हाई नॉट। इतने शौक से वो आपका प्रोग्राम देखते हैं। क्यों नहीं, ऐसे लोगों का तो हम क्या कि पूरा हम आपके हैं, डोंट वरी। अल्लाह आपको दे सारी खुशियाँ दे, अल्लाह आपका प्रोटेक्शन करे, अल्लाह आपको हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजे इंशाअल्लाह, डोंट वरी। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और हम दुआ करेंगे आपके लिए। यस प्लीज। क्वेश्चन है, व्हेन अ ह्यूमन टोटली एंड ऑलवेज थिंकिंग अबाउट नेगेटिविटी, देन उसका ऑरा ऑलवेज ब्लैक है, ब्लैक या ग्रे है? ग्रे ही रहता है। रेड, ग्रे, डार्क, जो भी होगा, मकसद और कलर भी होते हैं, ऐसा नहीं है, मगर यह है कि ज्यादातर यानी उसके कैफियत जो होते हैं वो थोड़े रेड हो गई, यस, ग्रे हो गई, और एक लिहाज से तो बिल्कुल वो नहीं है, यानी एक लिहाज से आप समझे कि ये जो डार्कनेस कहते हैं या रेडनेस कहते हैं या फिर ये जो ग्रेइश कहते हैं, ये यानी ऐसा ही है, लोगों का एक तस्वुर है डॉक्टर साहब, मगर उसमें कुछ नेगेटिव फोर्स होते हैं जो कि हकीकी मानों में आपका डिफरेंट यानी नेगेटिव जो कैफियत आपका बनाते हैं, वो कोई भी हो सकता है, कोई भी उसका कलर हो सकता है। सही। मगर यह है कि मैंने डिफरेंट यानी जब मराकबे में हम जाते हैं डीपली या समदा जब हम ऑन करते हैं तो हमें एक इंसान के जब स्पेशली जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो हमें फिजिकल बॉडी नज़र नहीं आता है, हमें स्पिरिचुअल बॉडी नजर, उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है वो नजर आती है, जो एनर्जी की बॉडी है वो नज़र आता है, यानी बंद आंखों से नज़र आते हैं हमें। माशाअल्लाह। और कभी खुले आंखों से भी आप देख सकते हैं, यानी अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप खुले आंखों से देख सकते हैं। और मुझे
आपको तो मैं हर वक्त ही देखता रहता हूँ और मुझे बहुत सारे कुछ याद आते हैं, बहुत सारी जंगल में चीज़ें याद आती हैं। और सब ऐसी बातें ना नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो क्या कहते हैं, फरिश्ते नजर आते हैं। जंगल में नहीं होता है फरिश्ते? क्वेश्चन है, फरिश्ते तो हर जंगल में सिर्फ जो है ना कुछ मेरे जैसा फरिश्ता तो बिल्कुल बिल्कुल वही तो मैं वही। क्वेश्चन है, इंसानी जहन में ख्यालात कहाँ से आते हैं? इंसानी जहन में ख्यालात कहाँ से आता है? हाँ, बहुत डीपली क्वेश्चन है। अब रूहानियत के हवाले से तो कुछ और है, रूहानियत के हवाले से ये ख्यालात जो भी आते हैं ये एक सोल के ज़रिए अल्लाह की जो ताकतें हैं और जो हमारा जो ताल्लुक़ है सोल का कायनात के साथ, वहीं से आते हैं। साइंस के हवाले से तो जो ख्यालात है आपके अंदर, यानी कॉन्शस, सब कॉन्शस, अनकॉन्शस, ये जो बनते हैं, फिर आपका एक और कॉन्शस है जिसे प्री कॉन्शस कहते हैं, ज़मीर, जो बहुत लोगों का नहीं है मरा हुआ है, वो भी है। तो डॉक्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर ये सब नहीं प्लीज छोड़े, नेगेटिव कमेंट को पढ़ना भी नहीं है, हम क्यों पढ़े, रहने दो। वो कुछ लोगों के बारे में कुछ लोगों ने बात की थे, मगर ये है कि यस इट्स वी आर अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर, हमारे ग्रुप है ये सब, हम मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हम ये एक, मेरा एक स्पिरिचुअल एक ग्रुप है, ये मेरा एक रूहानी ग्रुप है, ये एक मेरा दुनिया है मेरे लिए। आप लोग सब चीज़ें मेरे लिए, आपको ऐसे वैसा नाम देना मेरे बिल्कुल भी मेरे से यानी वो बर्दाश्त ही नहीं होता है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, किस लेवल में ऑरा देखा जा सकता है? किसी भी लेवल में आप देख सकते हैं ऑरा को, मगर ये है कि जो हायर लेवल है उसमें ज़रूर होता है। यानी जैसे जैसे हम समदा को ज्यादा अप्लाई करते जाएंगे, जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे समदा दूसरों पे, आपको नजर आने लगता है, आपको सारी चीजें नजर आने लगते हैं, उतना हमारी जो एनर्जी ब्लॉकेजेस है वो क्लियर होते जाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ती जाती है और हम ऑरा देखने के काबिल होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और आराम से। डॉक्टर साहब, मैं एक दफा नीचे तक कमेंट्स देख लूं अगर किसी और जी का बिल्कुल क्वेश्चन है। यस प्लीज। कल हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कुछ अच्छे से। सर क्या ऑरा, जुल्फकार अली ज़ैदी साहब का क्वेश्चन है, सर क्या ऑरा लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का होता है? बिल्कुल होता है। हर चीज़ का, इवन बेजान चीज़ों का भी ऑरा होता है, बेजान चीज़ें जो है उसका भी ऑरा मौजूद है। मतलब उनकी भी एनर्जी फील्ड होती है? बिल्कुल 100% होती है उसकी। ठीक है। फर्स्ट टू लास्ट लेयर तक स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो जाती है समदा से। बिल्कुल ठीक। जब हम समदा अप्लाई करते हैं अपने ऊपर तो हमारी जो सारी ऑरा की लेयर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग और बेहतर होती जाती है। यस, आप जितना मुराकबा करते हैं, जितना मेडिटेशन करते हैं, जितना आपको उससे आपका बढ़ता जाता है। सर अगर हम समदा सीखने के बाद अप्लाई नहीं करते तो क्या हमारी एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है? जी बिल्कुल। अगर आप नहीं करते हैं, मुराकबे नहीं करते हैं, मेडिटेशन नहीं करते हैं तो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? ज़ाहिर है आप उलझे हुए हैं मादी चीज़ों में, तो थोड़े दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप ज़रूर मुराकबा करें। हमने इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम किए यहीं पे, आप 1 बाय 1 रोज़ाना कर लिया करें, बहुत अच्छा होगा। वो वैसा भी हफ्ते में कम से कम 3 दिन तो हमारे साथ करें, ये बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। अब ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने सलाहियतों को, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बीमारियों के मुकाबले में, अभी जो मराकबे में जो मैं आपको बता रहा था कि आपका इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आपकी मेटाबॉलिज्म कितना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आप सेहतमंद रहते हैं। ज़हनी यानी जिस्मानी तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ज़हनी तौर पे तो
आपने आजमाया है और देखा है जिस्मानी बीमारियां कैसे कैसे मूलक बीमारियां क्योर होती हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें प्लीज़। आप इसको सर तासो जामूंगा पीर आए सर डेरा मनन अस्तासो डेरा मनन। वी लव यू ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। कल आप कितने बजे लाइव जाएंगे? कल मालूम नहीं है, क्योंकि हम आप लोग बताएं कहाँ पर आपको लाइव ले लें। आप लोगों को ब्लू मास्क आया सोफिया या फिर टॉप कपे पैलेस में आपको लाइव ले ले। एक बार हम लाइव जा सकते हैं। आप लोग बताएं, जिसके वोट ज़्यादा होंगे वहीं पे हम लाइव जाएंगे, थोड़ी देर के लिए लाइव जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब अभी हम आया सोफिया के अंदर नहीं जा सकते, अभी वो क्लोज है। इस मंथ के एंड तक आई थिंक ओपन होगी। वो तो हमने अंदर गए थे और हमने एक वीडियो भी आया सोफिया पे 4-5 साल पहले बनाए, मैं और खालदा ने। तो वो आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और अभी बाहर से दिखा दें, अभी बाहर से, मगर ब्लू मास्क के अंदर हम जाएंगे और टॉप कपे पैलेस के पूरा दिखाएंगे आपको। नहीं तो वीडियो बनाएंगे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। सेम क्वेश्चन डॉक्टर साहब आया है कि ऑरा किस लेवल से देखा जा सकता है? जितनी ज्यादा आप हीलिंग करेंगे, इसका आंसर अदर्स का हीलिंग करें, यस अदर्स की हीलिंग करें। डॉक्टर साहब कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनका अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जब समझा सीख लेते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई करते रहते हैं। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम दूसरों पे भी अप्लाई करें तो हम ज्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि पहले मैं खुद ठीक हो जाऊं फिर मैं दूसरों को करूं। इसके बारे में थोड़ा गाइड करें ताकि उनका माइंड क्लियर हो। देखिए, ये इसको नहीं देखना आपने अगर आपने अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है और अपने एनर्जी पावर को बढ़ाना है तो आप हर सूरत में आप एक काम करें कि आप दूसरों का हीलिंग करें, दूसरों का भला करें। अल्लाह आपके भला करेंगे। उसमें आपके सलाहियतें बढ़ते हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, आपके एनर्जी सेंटर्स ऑन होते हैं, आपका ताल्लुक कायनाती ताकतों के साथ बढ़ते हैं, अल्लाह के साथ मोहब्बत जो आपका है वो बढ़ता है, आपके मसाइल क्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप एक आला दर्जात का एक कामयाब इंसान भी बनते हैं, आप एक बेहतरीन, क्योंकि एक तो आपका भरोसा होता है आप पर खुद पे। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और अगर आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे जा सकते हैं। और ठीक है, उन्होंने तो बता दिया कि ब्लू मास्क एक शख्स ने बताया, ब्लू दूसरे अभी फ़िरोज़ ख़ान ने भी बताया और अनिला फ़ारूक ने भी बताया ब्लू मास्क पे लाइव जाएंगे। वैसा तो वीडियोस हम बनाएंगे, सबके वीडियोस हम बनाएंगे। तो सर किस और आज जो औरा की जो बात है हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में भी करेंगे। और मुझे ये बताएं कि अगला प्रोग्राम किस चीज़ पे किया जाए, ये भी बताया जाए कि अगला प्रोग्राम किस पे किया जाए। अगला प्रोग्राम आप बताएं कि किस पे कर लें, क्या ब्लॉकेजेस पे अगेन एंड या अगेन उस पे करें। आज़म अली बता रही हैं कि टॉप कपे पैलेस वीडियो तो सबका बनाएंगे, लाइव एक जगह से जा सकते हैं हम कल इंशाल्लाह। और फिर हम बुरसा जाएंगे तो बुरसा में फिर जो है ना, जो बानी है उस्मानिया सिलसिले का, उस्मानिया एम्पायर का जो है वो आपको उस्मान गाजी का और आथरुल गाजी का आपको दिखाएंगे। उस्मान गाजी जो था उसका सिपाही था उर्तुगुल गाजी, राइट? उर्तुगुल गाजी, हाँ, उसका उनका सिपाही यानी उनके साथ था, यानी उनके साथ था, उस्मान के साथ था। उस्मान जो है ये उस्मानिया जो सल्तनत है उनका बानी सही। उस्मान।
ठीक हो गया। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है स्टूडेंट का कि उनको फील होता है कि वो कहीं पे भी जाते हैं तो उनके साथ कोई नेगेटिव चीज़ें हैं और उनको बहुत बुरी स्मेल आती है, तो वो उसके हवाले से पूछ रहे हैं कि वो क्या करें। तो वो कह रहे हैं इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल आती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे मसाइल है, लोग इस तरह के, मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो कि एक शख्स बहुत तरजीह दे रहे हैं मगर वो उनके पास जाते ही थोड़ी देर नहीं बैठ सकते हैं, यानी ये बहुत सारे मसाइल मुझे लोग ला रहे हैं कि उसके पास थोड़ी देर में जाए एजिटेशन होती है, अजीब गरीब कैफियत हो जाती है। तो वो ये एक तो साइकोलॉजिकल है ये कि एजिटेशन फील होना कि यानी ये मेरे से कोई नाराज ना हो जाए या कोई और मसला ना हो जाए, कोई गलत बात ना करूं या कोई इस तरह, एक तो साइकोलॉजिकल है। दूसरे जो है ना उनका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने मैग्नेटिक पावर हो एक इंसान के वो बड़े से बड़े इंसान को जितने हाई लेवल पे क्यों ना हो उनको मुतासर करे। डॉक्टर साहब स्टूडेंट बता रहे हैं कि उर्तुगुल गाजी उस्मान के वालिद थे। उर्तुगुल गाजी उस्मान के वालिद, खुदा रहा ऐसा ये कौन कह रहे हैं? वो ड्रामा देख रहे हैं ना आजकल पाकिस्तान में सब। अच्छा तो वहां से मे भी उन्होंने सुना होगा। आई डोंट नो। वो कोई दूसरे उस्मान होंगे, ये कोई दूसरा उस्मान होगा। उस्मान का वालिद जो था उस्मान का, वो उसका तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। उस्मान से ही ये स्टार्ट हुआ और उस्मान का जो नाम था पहले पता नहीं क्या था मगर बाद में आई थिंक यही उस्मान ही नाम है। अथुमन यानी जो ये हैं, तो तकरीबन ये जो सिलसिला है बड़ा खूबसूरत है और ये बहुत हैरानकुन है। दुनिया का एक कामयाब तरीन जो गुजरा है एम्पायर, कमाल का हिस्ट्री है इनकी, कमाल की हिस्ट्री है। बहरहाल ये कल हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, आपको एग्जैक्टली बताएंगे। मुझे भी इतना ज़्यादा पता नहीं है मगर है, मुझे हिस्ट्री तो मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत पढ़ी है इस चीज़ों का, तो थोड़ा बहुत पता है मुझे। मगर वो नहीं था उनका। अर्तुगरुल गाजी जो है ये उस्मान का ही सिपाही था, यानी उनके साथ था, उनका वालिद नहीं था। बहरहाल आई डोंट नो आपने कैसे सुना या किस तरह था, आई डोंट नो इस पे। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों, लेट्स स्टार्ट कि हम जो है ना मुराकबा स्टार्ट करते हैं और आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए और आज ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का, ऑरा को समझने का, ऑरा को पावरफुल बनाने का, ऑरा को एक खूबसूरत तरीके से उनको समझने का। टुडे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर ऑरा। ऑरा को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे और ऑरा को और ज़्यादा फैलाएंगे। जिस तरह वो नहीं होता है कहते हैं पाँव बहुत फैलाया आपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल बनाएंगे इंशाल्लाह। और ऑरा के साथ साथ हम अपने जो सबसे पहले तो हम अपने एनर्जी सेंटर्स को जगाएंगे, एनर्जी सेंटर्स को पावरफुल बनाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, फिर आप इर्द गिर्द पावर को महसूस करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों डॉक्टर साहब यहाँ पे एक कोई गलत फहमी है, किसी को मैं पढ़ूँ ताकि आप उसको क्लियर कर दें, मे भी और भी कोई इस तरह से सोच रहा हो। जी प्लीज़। वो कह रही हैं कि आप प्रोग्राम भी ब्लॉकेजेस पर बनाएं और सारे बताते जाएं, बता दें शॉर्ट से सारे बताते जाएं। शायद मेरा भी ऑरा बहुत सेंसिटिव है, फीलिंग भी, मेरी एनर्जी बहुत यूज़ हो जाती है। अब इनको लगता है कि जो ये हीलिंग कर ये अपने जिस्म से हीलिंग किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि हमारी एनर्जी यूज़ नहीं हो रही। याद रखें, नहीं हो रहे हैं हमारे, मगर ये है कि जो समदा है ये एक स्पिरिचुअल पावर है, ये अल्लाह से आते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये
अब आप दूसरे उलूम के हवाले से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हवाले से आप समझते हैं तो ये स्पिरिचुअल पावर है। और अब अगर मेडिकल आप देखें तो वाइटल फोर्स, और चूँकि मेडिकल तो आपको पता है कि मेडिकल और साइंस में अल्लाह के तो वो उतना वो नहीं है, उस पर बात नहीं होती है, उस सलाहियतों पे जो बहुत ही कमाल के हैं, जो बहुत आला है, जो बहुत यानी जो कायनात पैदा हुई है कौन से एनर्जी के थ्रू। अगर आप देखें कि मिसाल के तौर पे बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग से पहले भी तो एक एनर्जी, बिग बैंग कैसे पैदा कैसे हुआ, ये एनर्जी हीलियम में हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ये चीज़ें पैदा कैसे हुई, फिर उससे ब्लास्ट कैसे हुआ, ये सारा कुछ तो उससे पहले भी तो कोई एनर्जी कोई ताकत थी ना। और फिर अगर आप देखा जाए कि ये यानी ये बहुत ही हाई लेवल पे, तो वो कायनात की जो क्रिएटर है जिन्होंने ये सारी जिंदगियां पैदा की है, ये पावर वहीं से आते हैं। अच्छा, अब जो है ना अगर आप देखें कि दूसरे हवालों से डिफरेंट काइंड ऑफ हवालों से अगर आप देखें तो मेटाफिजिक्स के हवाले से या कुछ और हवालों से आप उसको कोई भी नाम कॉस्मिक रेज या कुछ भी दे सकते, मगर मेरे नज़र में ये जो है स्पिरिचुअल पावर है, मैंने फील की है, अल्लाह का ताकत है ये। अब आप जो भी ये समझते हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, समझा अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं। चंद दिन पहले एक शख्स ने बताया था कि अब हम समझ गए बिल्कुल, और मैंने कहा क्या समझे, कहता है ये जो है ना ये बुद्धिस्टों का है, ये सारा ये जो नॉलेज है ये बुद्धिज़्म का है, जो आपका जो नॉलेज है, मगर मेरे जो मसाइल है बहुत ठीक हो गए। और एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत भी थी वो। और हैरानगी की बात है कि मैं बहुत हैरान हो गया था। तो मैंने उनको कहा था कि बुद्धिज़्म में ऐसा सिलसिला अभी तक नहीं आया जिस तरह समझा है, ना पहले था। ठीक है, मराकबे हैं, उनमें बहुत सारा कुछ है, हम मराकबे को, मैंने मराकबे भी किए, उनके साथ किए, मगर हाँ ये सिलसिला जो है ये किसी का नहीं है। ये इल्म जो है ना ये किसी का नहीं है। ये इल्म जो है ना ये एक अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्टेड मिला है ये चीज़, ये किसी का इल्म नहीं है, ये याद रखें। ना तो ये किसी और ने कहा था, और वो भी इतने बड़े लेवल पे रहते हैं, यानी अमेरिका में रहते हैं, तो वो कह रहे थे कि ये तो किसी मज़हब से इनको रिलेट किया, किसी और मज़हब से, बुद्धिज़्म से नहीं, एक और मज़हब है उससे रिलेट किया कि ये तो उस मज़हब का है। तो मैं उनके इस्तेदाद पे बहुत हैरान होता हूँ। कभी कभी मुझे तो बहुत अफसोस हो जाता है कि यार, समझा किताबों में भी लिखा है कि ये किसी इस चीज़ों से बहुत बालातर है, ये अल्लाह की ताकत है, ये सब ताकतों से बालातर ताकत है, अल्लाह का ये ताकत है। और आप लोग इसको किसी चीज़ से रिलेट मत करें। जो इस तरह की बीमारियां ठीक होते हैं। अच्छा, एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि ये तो साइकोलॉजिकल चीज़ है, ऐसा है। तो मैंने उनको कहा था अगर गुर्दे का पथरी क्या साइकोलॉजी से आप निकाल सकते, आप पित्ते का पथरी निकाल सकते हैं, आप मसाने का पत्थर जो है वो निकाल सकते हैं, आप ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है इससे, जो इतने बड़ी बड़ी ट्यूमर्स है वो क्योर हो सकता है। और फिर वो हैरान हुआ कि सर ऐसा होता है। मैंने कहा यस, मेरे पास एक सबूत नहीं है, करोड़ों की तादाद तजर्बात है, मेरे अपने स्टूडेंट्स के तजर्बात है, जो दुनिया के डॉक्टरों से, दुनिया के साइकोलॉजिस्टों से, दुनिया के हकीमों से आके मेरे पास आते हैं, ये वो लोग हैं। तो फिर वो हैरान हुए। बात यह है कि कोई भी कोई नाम दें, आप इसके परवाह में ना हो। अब देखिए, कोई कुछ भी कह सकेगा। आपको जो चीज़ अच्छा लगता है दीन इस्लाम में जो है वो जायज़ है, जो भी अच्छा चीज़ है। अब आप इसको कोई भी नाम दे दे, उससे कोई परवाह नहीं है, ना आपको परवाह होना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट इट। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि एक दिन में मुराकबा कितनी बार करना चाहिए? एक दिन में मुराकबा आप
एक बार काफ़ी है। जिस तरह मैं था, मकसद मैं तो सुबह दोपहर शाम यानी मैं मुराकबा करता था। अल्लाह ने इस मकाम तक पहुंचाया मुझे, पूरा ज़िंदगी वाकफ़ किया हुआ था। माशाअल्लाह। अब अगर एक बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत अप्रिशिएट कर रही है खालिद। अच्छा बात यह है कि मैं तो बहुत सारी मेहनतें की, बहुत जानलेवा किस्म की। रात को भी मैं मुराकबा करता था, रात को यानी 1 बजे से फिर सुबह अजानों तक, और मैं इसी कैफियत में होता था। डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स को अप्लाई करता था, और ये सारा कुछ डे टाइम भी करता था। अब आप लोग तो चाहते हैं कि बस ऐसे उठा के वैसे ही दे दे, और दिया भी है। तो आप दिन में 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपके सलाहियतें बढ़ जाएंगे। यानी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बेशक करें, मगर याद रखें अगर आप हीलिंग करते हैं लोगों का, उससे बेहतरीन मुराकबा कोई नहीं है दुनिया में। उससे आपकी तमाम सलाहियतें हर चीज़ बढ़ जाती है। अबीहा फातिमा पूछ रही हैं, सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी जगह जाएं तो वहाँ पे बेचैनी होती है, दिल तंग होता है, और कुछ लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ बैठ के बात करें तो अनजाना सी एक बेचैनी और अच्छा नहीं लगता, और कुछ लोगों के साथ बैठ के बात करें तो अच्छा लगता है। तो क्या ये भी ऑरा की वजह से होता है? देखें, ऑरा की वजह से ये चीज़ें तो हो गई या नहीं। आप देखें साइकोलॉजी के हवाले से तो ये है कि आप एहसास से कमतरी में ख़ुद को मुब्तला किया हुआ है। ठीक है, आप किसी शख्स के साथ आप हैंडल नहीं कर सकते। लाइक कोई भी मकसद, कोई भी अगर शख्स है आपके, या बड़े ऑफिसर्स के पास लोग जाते हैं, या मकसद या हाईली जो क्वालिफाइड लोग हैं या आला दर्जे के जो लोग मिलते हैं, तो वो उनको महसूस होता है ऐसा कैफियत, हेजिटेशन महसूस होता है जी पे। लाइक मुझे उस दिन से कोई कॉल नहीं, इतने यानी कॉल तो आ रहे जी, जो पिछला प्रोग्राम जो हमने किया था ना, उसके बाद लोगों के फीस वाली कॉल खत्म हो गई। हाँ, वो यानी बिल्कुल अभी बात ही नहीं कर रहे मेरे से। डॉक्टर साहब, पॉसिबल कम से कम मेरी बात तो करे। एक इंसान जो है वो अगर नेगेटिव थिंकिंग का है तो उसके जो ऑरा होगा वो नेगेटिव होगा, तो ऐसे लोगों के पास बहरहाल मैं ये कहूँगा जो भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप ये मेडिटेशंस कर लिया करें, इंशाल्लाह। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, डोंट वरी। ओके, ये प्रोग्राम अभी आया खालिद जी। डॉक्टर साहब मैं लाई आप बहुत ग्रेट है माशाल्लाह, तो आप चलाएं उसको। मैंने ब्रेन रोक दिया था। सही है दोस्तों, लेट्स स्टार्ट प्लीज। आज ऑरा को स्ट्रांग करेंगे, पावरफुल करेंगे, अपना प्रोटेक्शन करेंगे, अपनी ताकतों को बढ़ाएंगे। इज़ा अशरफुल मखलूक़ात हम अपने आप को करके दिखाएंगे और हर चीज़ को अचीव करेंगे इंशाल्लाह। दुनिया के हर नेमत हमारे लिए है, अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, हमारे लिए पैदा किया है, उसको हासिल करे, हासिल करने की कोशिश करे, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। हाशिम हफीज बता रहे हैं या पता नहीं पूछ रहे हैं कि सर आपकी बुक्स में लिखा है कि आप रात को पहाड़ों पे चिले करते थे। हाँ, बहुत चिले किए मैंने, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ, और बहुत मज़ा भी आया और बहुत मुश्किलात भी देखे, मगर अल्लाह ने एक नतीजे तक पहुंचाया। एक कुछ न कुछ अब अपने बारे में जान रहा हूँ और आज दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। अल्लाह का कसम है, मैं तो अभी भी बिल्कुल अल्लाह का यानी करम है, यानी मीन अल्लाह का करम है कि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। मैं अभी भी सीख रहा हूँ और अभी भी बहुत सारा कुछ बाकी है। अभी तो ये जो आप तक पहुँचाए तो एक कतरा है, अभी आगे आगे देखें इंशाल्लाह। सो आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए और आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और 10 से 15 गहरी गहरी सांस नाक से लिए और नाक से छोड़े, या जितना हो सके 5, 6, 10, 15 जितना आपसे हो सके
आप सांस लें। 2-3 प्रॉब्लम दिल, सॉरी मेरे से तुर्किश हो गए, प्रॉब्लम दिल यानी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम योग। सो स्टार्ट करें प्लीज़। आराम से बैठ जाए, पुरसुकून बैठ जाए, रिलैक्स बैठ जाए। Sit in a calm position for the meditation. This is the best method of meditation, and you will feel your aura strong, powerful. You will feel your inner powers, your energy centers. We will try to active your energy centers, and also we will try to active your aura, energy field. और अब आप सोचें, think of energy, power. सोचे कि पावर एनर्जी आपके अंदर यानी अपनी जो लताइफ है, चाक्रास है, एनर्जी सेंटर्स है, वन बाय वन एक्टिव होते हुए महसूस करिए। लाइक ऊपर से आसमान से एनर्जी आ रहे हैं आपके सर पे, पेशानी, आंखों, सीने, नाफ और हाथों में। पावर को महसूस करें ऊपर से आते हुए, कायनात से स्ट्रॉन्ग एनर्जी को तस्वुर करें और आपके एनर्जी सेंटर्स को ऑन होते हुए और एनर्जी बाहर आते हुए अपने ऑरा में भी महसूस करेंगे। Think of your energy centers, your inner power. How powerful you are. How strong you are. Your connection with the universe. Your connection with your soul, connection with the universal soul. Think of your unlimited power, power coming from up into your body and then it coming out into your energy field. कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है आप, कितनी सलाहियतें हैं आपके अंदर। वजूद कितना बड़ा है। Think of your mind frequencies, your brain frequencies, with the universe, with the environment. And think of your spiritual power.
अपने रूहानी सलाहियतों पे सोचें और अपने लामहदूद ताकतें जो अल्लाह ने आपको दिए हैं You are more powerful than you think. और अब तसव्वुर करें कि आपके इर्द-गिर्द जो पावर है, आपके ऑरा है, वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग आपके ऑरा होता जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, more powerful, more strong. बहुत ताकतवर हैं। स्ट्रॉन्ग लहरें ऊपर से आते हुए पूरे वजूद में, फिर वजूद से बाहर आते हुए आपका ऑरा क्लीन होते हुए, साफ होते हुए और स्ट्रॉन्ग होते हुए महसूस करें। Think of energy coming from the universe in your body, in your energy centers. Every energy center is now active and the power is coming out from your body and it's cleaning your body, your aura, your energy field. And now think of very clean body, clean aura, and strong aura, powerful aura. It becoming more powerful, more strong. साथ साथ मैं भी हीलिंग सेंड कर रहा हूँ। मैं also I'm sending healing and I am going to clean your, I'm going to active first, more better, more active your energy centers and then clean your aura and then make it more strong. Take a deep breath and hold it. गहरा सांस ले और सांस को होल्ड रखें, जितना देर हो सके होल्ड रखें। Hold your breathing as you can. And now leave, inhale again and hold it as much as possible. And now you will feel strong power energy coming from up into your body.
ताकतवर हीलिंग पावर ऊपर से आते हुए अपने वजूद में महसूस करेंगे और मोर ताकतवर, मोर स्ट्रॉन्ग पावर, और अपने प्रॉब्लम्स को क्योर होते हुए महसूस करेंगे। Now your aura is more strong, more powerful. Your energy centers are active and your aura is more powerful, more strong. आपका दुनिया बहुत ताकतवर और आपका ऑरा, आपका वजूद more strong, more powerful है। और देखें आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया। आपके एनर्जी सेंटर एक्टिव है और आप महसूस कर रहे हैं एनर्जी को। And now you are feeling more powerful, more strong, और पुरसुकून, और strong है, और खुश है, और energetic, powerful. और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका ऑरा क्लीन हो गए, पावरफुल हो गए, स्ट्रांग हो गए, एनर्जी सेंटर्स ऑन हो गए, फ्रेश है, तरोताज़ा है, पुरसुकून है, तो आंखें खोल ले और कमेंट्स करें। If you are feeling better, powerful, strong, and if you are feeling more clean your aura, now more powerful, more strong, then open your eyes and comment please. एक सुपर पावर एनर्जी आसमान से आते हुए अपने वजूद में आपने महसूस किए और अपने ऑरा में महसूस किए। और अब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, एक सुपर एनर्जी आपके इर्द-गिर्द है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। Now you are protecting, now your energy is protecting you. Always, everywhere, every time. Very nice. I'm feeling quite well, Dr. Saab. Very nice, relaxed, very nice. Thank you, sir. Felt very strong energy. माशाल्लाह. Sir, energy was energy waves feel हुई. A clean, strong aura.
strong, powerful, feel force and happiness. Thanks a lot. You are most welcome. You are most welcome. अस्सलाम वालेकुम सर, ये तभी आए होंगे जब मेडिटेशन स्टार्ट हुई है, इसलिए सलाम अभी ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम फीलिंग एनर्जेटिक एंड पावरफुल। थैंक यू सर जी। वेलकम। जज़ाकल्लाह सर, फेल्ट स्ट्रॉन्ग एनर्जी, फील्स गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स अ लॉट औरा के बारे में तो सर, जानते हैं। मेडिटेशन वंडरफुल, आई फील सम वाइब्रेशन। वेरी नाइस। माशाल्लाह सर, फेल्ट स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्पिनिंग अराउंड मी। थैंक यू। ऑफ कोर्स सुपर एनर्जी कम फ्रॉम यूनिवर्स। मैं अभी 3 मिनट पहले ज्वाइन किया, मुझे भी हीलिंग। दोबारा देखें इस प्रोग्राम को, आप दोबारा देख सकते हैं दोस्तों। इंशाल्लाह इंतज़ार करें कि लाइव प्रोग्राम, इंशाल्लाह ये मालूम नहीं है कि कब वो लाइव जाएंगे, मगर हाँ लाइव डॉक्टर साहब लाइव उसमें क्रूज में भी तो बहुत हिस्टोरिकल चीज़ें वो बता रहे हैं। क्रूज़ में भी, कल हम क्रूज़ में भी है, तो मेरे कुछ हमारे कुछ लोग आए हुए हैं, तो हम उसको भी घुमाने जा रहे हैं। कुछ हमारे जो टूरिज़म कंपनी है तो उसके हवाले से भी कुछ हमारे जो कस्टमर्स है वो आए हुए हैं, क्लाइंट्स, तो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, उनको भी इंशाल्लाह घुमा लाएंगे। सो दोस्तों आप भी आ जाए, आप लोग भी आए, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों को भी घुमाएंगे। जिस तरह आज हमने घुमा के आपका किसी तरीके से आपका ऑरा को क्लीन कर दिया, शुक्र है अल्लाह का। किसी तरीके से आपको यहाँ तक लाया, बहुत मुश्किल से लाया। मोहम्मद सलमान कारी साहब बता रहे हैं, थैंक यू, फेल्ट वेरी मच एनर्जेटिक एनर्जी अराउंड माय आर्म्स एट द एंड होल बॉडी आई सा। माशाल्लाह। आज के बाद कभी भी किसी भी चुड़ैल या किसी भी हंस के हो रही है यार, ये क्या तरीका है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ जाती हूँ। किसी भी भूत, किसी भी चीज़ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब स्ट्रांग हो गए हैं आप जो है ना, घर में भी आप अच्छे रहेंगे, हर तरफ हर याद है आप अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह है कि यानी बीमारियों से भी आप बचे रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, ताकत अता फरमाए। अच्छा डॉक्टर साहब वो इस बता रहे प्रोग्राम हैं, को प्लीज दूसरों के साथ शेयर करें। I saw in the beginning 2 white hand going on my head while eyes closed, giving me samda. I felt much energy going on my head. Head is warm and lot of energy. वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों प्लीज़ ये शेयर करिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा था। कम से कम औरा के बारे में अपने फैमिली वालों को बताएं कि अल्लाह के वास्ते जान ले, कुछ अपने बारे में जान ले, इस दुनिया से नाखबर मत जाएं। और अपने इर्द गिर्द दोस्तों को ये प्रोग्राम उनके साथ शेयर करें, और एक एनर्जी का एक ग्रुप बनाएं, एक अच्छे से बेहतरीन से दुनिया बनाएं अपने। ये दुनिया में सुरखरू रहें, उस दुनिया के लिए भी, अबद की दुनिया के लिए भी कुछ करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना पढ़ो। कमेंट किससे, कोई बड़े अहम है तो। मुसव्वर अली साहब बता रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर आप वाकई बहुत मसरूफ़ हैं, वरना दिल चाहता है कि हर रोज़ आपके साथ मेडिटेशन की जाए। मैं मसरूफ़ हूँ कि वो मसरूफ़ है? आप मसरूफ़। अच्छा हाँ सही है। इंशाल्लाह डोंट वरी, हम हर रोज़ अगर करना चाहता है तो ये प्रोग्राम के बार बार करें। यानी ये जो मेथड आज का था, या बार बार करें, बार बार। यानी मैं 3 दिन, आपको हो सकता है मैं आइंदा में 2 दिन कर लूँ, ठीक है, ये मैं भी 2 दिन करे या 1 दिन हो जाए, मगर ये है कि क्योंकि आपके लिए ये करता हूँ ताकि आप उसको दिन में आप 1 बार मुराकबा करें, 2 बार करें, 3 बार करें। ये तो नहीं है कि सिर्फ जो है ना यहाँ पर, फिर इसी को
दोबारा प्रोग्राम को देख के दोबारा जाने अपने बारे में, पूरा प्रोग्राम को देखे, दोबारा जानने की कोशिश करे और फिर मेडिटेशन करे एंड पे। वली खान, ये हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने अभी एडमिशन लिया है, इनका नाम कुछ और मैं भूल गई, सॉरी। अमेजिंग सर, टुडे लेक्चर वाज सो अमेजिंग, कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स द नॉलेज एंड फीलिंग्स। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे और समाना जुल्फकार साहब बता रही हैं, सर आई ड्रॉ 3rd लेवल एज वेल, आई सा यू वेरी नियर टू मी and the experience is wonderful as ever, thanks a lot। या मोस्ट वेलकम। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे इंशाल्लाह। आयशा बता रही हैं, सर आई फील वेरी ग्रेट एंड वंडरफुल। आप लोगों के जबरदस्त कमेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ सब माशाल्लाह। तो कोई मेरे ख्याल में कोई 500 से तो कमेंट ऊपर हो गई हैं। तो समाना बता रही हैं, आई सा ग्रीन कूल लाइट अराउंड मी, सर्कल वाज ग्रोइंग लार्ज एंड लार्ज। माशाल्लाह, बहुत ग्रीन कलर बहुत स्पिरिचुअल कलर है। यस यस यस, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। सो दोस्तों, मैं आप लोगों के कमेंट्स तो बाद में ज़रूर पढ़ता हूँ, और अगर उसमें कोई आप लोगों ने सवाल किया होता है तो मैं उसका जवाब भी देता हूँ। मोहम्मद नवीद बता रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, मैं अदर्स पीपल को हीलिंग नहीं करता, इंशाल्लाह अब मैं अदर्स पीपल को हीलिंग ज़रूर करूँगा, थैंक यू सर जी। ये अगर आप करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा खूबियाँ मिलेंगे, इतनी ज़बरदस्त किस्म के आपके सलाहियतें बढ़ेंगे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे एक तो दूसरों को अल्लाह ताला उनके भला करते हैं, आपके जो है ना एक खुलूसी दिल जो है इंसानियत के साथ आपका जो मोहब्बत है वो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अल्लाह आपकी सलाहियतों में बहुत इजाफा करते हैं, ये मेरा तजुर्बा है। मौलाना निसार मुगल साहब फेरोजी साहब बता रहे हैं, सर डिस्काउंट पैकेज अभी तक है, आगे क्वेश्चन मार्क है। निसार साहब, मौलाना निसार साहब, मौलाना साहब है माशाल्लाह। हाँ, सो हमारा बहुत प्यारा सा अच्छा सा स्टूडेंट है। डिस्काउंट तो निसार साहब ख़त्म हो गए, अब जो है इंशाल्लाह अल्लाह आपको देगा, हम दुआएं करेंगे और आप बिल्कुल अफोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपके साथ है, करोड़ों आप इंशाल्लाह करेंगे, करोड़ों आप अफोर्ड करेंगे। डोंट वरी, यकीन करें, हो जाता है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। प्लीज़ शेयर दिस प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।